Good morning, student. Today we will learn about NCERT CBSE Class 11th Computer Science Chapter 10 Tuples and Dictionaries. In this part, we will discuss about tuples. First, introduction to tuples. What do you mean by the tuples? The tuple is one type of data type. That is used enclosed in parentheses, round brackets, and separated by commas. तो टपल हम जब यूज़ करते हैं तब उसमें एक तो राउंड ब्रैकेट्स यूज़ करना है और उसके अंदर वैल्यू आप असाइन करते हैं. इट इज़ कॉल्ड टपल. तो टपल क्या है? दिस इज़ वन टाइप ऑफ डेटा टाइप. Like list, string elements in a tuples can be accessed using index values starting from zeros. जिस तरह से आपने लिस्ट और स्ट्रिंग आपने पढ़ा है जिसमें इंडेक्स क्रिएट होता है जो कि स्टार्ट होता है जीरो से. ठीक है, अब देखिए इसमें एग्जांपल्स दिए हुए हैं किस तरह से टपल डिक्लेयर किया जाए. टपल 1, दिस इज टपल नेम, इक्वल साइन, और उसके बाद में आपको राउंड ब्रैकेट्स के अंदर उसकी वैल्यू आपको पास करना है. जैसे 1 2 3 4 5. ठीक है, देन टपल 1 आप जब इनपुट तब आपको ये आउटपुट में 1 2 3 4 5 प्रोड्यूस करेगा. तो ये आपका हो जाएगा टपल. डिक्लेयर कैसे करते हैं? टपल ऑफ द मिक्स डेटा टाइप का भी आप क्रिएट कर सकते हैं. जैसे देखिए टपल 2 इक्वल इकोनॉमिक्स 87, अकाउंटेंसी 89.6. तो देखिए इस टपल में हमने मिक्स डेटा टाइप्स यूज़ किया है. जैसे इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी ये स्ट्रिंग है, 87 एंड 89.6 ये जो है 87 तो इंटीजर है और 89.6 ये आपके फ्लॉट है. तो दैट मीन्स वन टपल कैन कंटेन different type of data types. Okay, now tuple 3, tuple with list as an elements. tuple में आप list element भी insert कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल tuple 3 इज इक्वल टू 10 20 30. ओके, तो ये तो हो गए इंटीजर्स. अब देखिए यहाँ पर ये जो 40 50 जो है वो एक ब्रैकेट्स के अंदर दिए गए हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर. दैट मीन्स ये लिस्ट है, आपने लिस्ट यहाँ पे दी गई है. ठीक है, तो आप उसमें लिस्ट भी इंसर्ट कर सकते हैं. टपल 4 इज द टपल विथ टपल एज एन एलिमेंट. टपल के अंदर एक टपल है, दैट मीन नेस्टेड टपल. ठीक है, तो देखिए 1 2 3 4 5 ये टपल एलिमेंट हो गए. एंड 10 और 20 जो है वो ऑलरेडी एक तरह से टपल है ये. तो टपल में भी एक टपल एलिमेंट आप इंसर्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो इस तरह से आप टपल डिक्लेयर करते हैं. अब कुछ इसमें खास बात दी गई है जो देखने की है कि अगर आपने ये लिखा है कि टपल 5 इज इक्वल टू 20, तो ये एग्जैक्टली ये टपल नहीं होगा. देखिए इसको जब चेक किया आपने टपल 5 तो 20 आ जाएगा. ठीक है, लेकिन जब आपने टाइप मेथड यूज़ करेंगे टाइप टपल 5, तब इसका टाइप जो है हमें इंटीजर देगा. तो इसलिए पाइथन में क्या होता है कि कोई भी आप नंबर जब असाइन करते हैं तब वो नंबर असाइन करने के बाद एक कॉमा जरूर दिया जाता है. ये ध्यान रखना है हमें. दैट मीन्स टपल 5 के बाद टपल में कोई भी वैल्यू देने के बाद एक लास्ट में एक कॉमा लिखेंगे. अगर सिंगल वैल्यू है उस केस में आप उसमें वैल्यू के बाद एक कॉमा जरूर देना है. कॉमा देने पर इसका डेटा टाइप जो है वो टपल बन जाएगा. ठीक है ना. तो इस तरह से जब आपने लिखा टपल 5 20 एंड टाइप टपल 5, तब आपको ये टपल प्रोड्यूस करेगा. ठीक है ना. तो देखिए इसको हम प्रैक्टिकली करने की कोशिश करते हैं.
देखिए हमने लिखा कि टप्पल 1, देखिए टप्पल कीवर्ड है, देखिए ठीक है, टप्पल 1 इज इक्वल टू, मैंने यहाँ लिखा 25, ओके, तो नो प्रॉब्लम। तो मुझे ये लग रहा है कि टप्पल 1 मैंने 25 जो वैल्यू असाइन की है वो टप्पल टाइप है। तो देखिए मैंने यहाँ लिखा टाइप टप्पल 1, और जैसे मैं एंटर करता हूँ तो देखिए क्या आ रहा है, क्लास इंटीजर। दैट मीन्स ये जो मैंने जो टप्पल 1 जो मैंने लिखा है, जो वेरिएबल है, वो मेरा इंटीजर टाइप है, ना कि टप्पल। अब इसी को करेक्ट करना है मेरे को, तो मैं लिखूँगा टप्पल 2 इज इक्वल टू 25, जो भी वैल्यू है वो वैल्यू दे दीजिए, उसके बाद एक कॉमा पुट कर दीजिए। अब कॉमा पुट करने के बाद क्या हो जाएगा, अब देखिए ये टप्पल, अब इसमें टाइप चेक करते हैं कि इसका टाइप क्या है टप्पल 2 का, टप्पल 2, ओके, ये देखिए क्लास टप्पल। तो थोड़ा सा हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी हम टप्पल डिक्लेयर करेंगे और उसमें अगर सिंगल एलिमेंट है तो उसको हम उसके बाद में एक कॉमा जरूर आपको यूज़ करना है, कॉमा ऑपरेटर। अदरवाइज़ क्या है कि वो आपने जिस डेटा टाइप में दिया है, अगर इंटीजर दिया है, जैसे 25 दिया है तो उसका वो डेटा टाइप इंटीजर हो जाएगा। सपोज 25.0 दिया है तब वो फ्लॉट हो जाएगा। तो ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, ए सीक्वेंस विदाउट parentheses इज ट्रीट एज टप्पल बाय डिफ़ॉल्ट। अगर आपने कोई वेरिएबल लिया है, सीक्वेंस जैसे लिखिए इज इक्वल टू 1 2 3, और यहाँ पर आपने वो राउंड ब्रैकेट्स यूज़ नहीं किए हैं, और फिर उसके अगर आप क्लास चेक करते हैं तब भी वो बाय डिफ़ॉल्ट टप्पल हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए क्लास टप्पल प्रिंट सीक्वेंस, ये सीक्वेंस 1 2 3, देखिए 1 2 3 जो आ रहा है और राउंड ब्रैकेट्स में आ रहा है, इसका मतलब वो टप्पल है, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सेसिंग एलिमेंट इन ए टप्पल। टप्पल्स के जो एलिमेंट्स हैं उनको एक्सेस कैसे किया जाता है, एक्सेस करने के लिए वही मेथड है जो आपने लिस्ट और स्ट्रिंग में पढ़ा है, दैट इज इंडेक्स मेथड। आपको टप्पल वेरिएबल नेम लिखना है और यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर आपको यू हैव टू डिफाइन इंडेक्स नंबर, एंड इंडेक्स नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0 नंबर, ओके। जैसे यहाँ पे लिखा टप्पल 1 इक्वल टू 2 4 6 8 10 12, तो यहाँ पर 2 का जो इंडेक्स नंबर होगा वो 0 होगा, 4 का 1 होगा, 6 का 2 होगा, ओके, 8 का 3 होगा, 10 का इंडेक्स नंबर 4 होगा, और 12 का 5 नंबर होगा। तो इसी तरह से लिखा टप्पल 1 एंड स्क्वायर ब्रैकेट, दैट मीन्स इंडेक्स नंबर 0, तो 0 आपने लिखा 2, ओके। टप्पल 3 दिया गया, तो देखिए 3 में मेरे पास क्या था 8, ये 8 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे जैसे लिखा टप्पल 15, तो कई बार ऐसा भी होता है कि इंडेक्स का जो रेंज है, जैसे फॉर एग्जांपल इस केस में हमारे पास टप्पल 1 का जो रेंज है दैट इज 0 to 3, तो अगर आपने उससे ज़्यादा दे दिया तो आपके पास एरर आ जाएगी, टप्पल इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, ठीक है। तो इसी तरह से आपने लिए लिखा टप्पल 1 इज इक्वल टू 1 + 4, 1 + 4 है, तो पहले फर्स्ट ये इंडेक्स नंबर हमेशा एक इंटीजर नंबर होना चाहिए। तो अगर आपने यहाँ पर एक्सप्रेशन लिखी है तो एक्सप्रेशन जो है वो पहले सोल्ड होगी, तो 1 + 4 इज इक्वल टू 5, तो 5 नंबर पे, इंडेक्स नंबर पे हमारे पास के नंबर क्या था 12, तो ये 12 इंडेक्स नंबर आ जाएगा। इसी तरह से टप्पल -1, जैसे आपको पहले ही बताया कि माइनस नेगेटिव इंडेक्स होती है जिसमें पीछे से नंबरिंग दी जाती है, तो -1 पे आ जाएगा 12। अगर -1 की जगह अगर 10 लिखा, -2 लिखा है तो उस केस में मेरे पास आउटपुट आएगा 10, ओके। नाउ टप्पल इज इम्यूटेबल। इम्यूटेबल मीन्स इसकी वैल्यू है एक बार डिक्लेयर करने के बाद उसको चेंज नहीं कर सकते,
दैट मीन्स टपल कैन नॉट बी चेंज आफ्टर इट हैज़ बीन क्रिएटेड। एक बार क्रिएट करने के बाद उसकी वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल में देखिए टपल 1 1 2 3 4 5, नाउ टपल 4 इज इक्वल टू 10। अब देखिए टपल 4 का मतलब है टपल का जो इंडेक्स नंबर 4 है उसमें वैल्यू मैं 10 करना चाहता हूँ। पहले मेरे पास इसमें अवेलेबल क्या था, टपल 4 पर 4 नंबर पे मेरे पास नंबर कौन सा है 5। तो इस 5 नंबर को चेंज करना चाहता हूँ मैं 10, तो यहाँ पर मेरे को एरर आ जाएगा। ठीक है, टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। ठीक है, तो इस तरह से आप उसमें चेंज नहीं कर सकते। तो ये हमें ध्यान रखना है कि टपल आर इम्यूटेबल। इम्यूटेबल मीन्स उसकी वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते हैं, एक बार डिक्लेयर करने के बाद उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए टपल 2 1 2 3 8 9। एक टपल में दूसरा लिस्ट एलिमेंट है उसको आप दे सकते हैं। नाउ ध्यान से देखिए ये जो दिया गया है लिस्ट, अब इसमें अगर आप इंडेक्सिंग नंबर करें तो आपको याद होगा कि इंडेक्सिंग नंबर 1 नंबर का तो हो जाएगा 0, 2 नंबर का होगा 1, 3 नंबर का होगा 2। अब ध्यान से देखिए 8 9 जो है वो ऑलरेडी टप्पल के अंदर एक लिस्ट एलिमेंट है, तो 8 का जो इंडेक्स नंबर होगा फर्स्ट 0 1 2, अब यहाँ पर आएगा 3, अब इसके अंदर 8 का होगा 3 0। ठीक है, इंडेक्स नंबर, और 9 नंबर जो होगा इसका भी होगा 3 1, ये इंडेक्स नंबर होगा। ये देखिए 3 1 लिखा, यहाँ थोड़ा बाई मिस्टेक गलत दिया हुआ है। 3 1 में आपको मिलेगा 9। ठीक है ना, 10 तो दिया हुआ ही नहीं है। ठीक है, ओके। तो इस तरह से आपका वो इंडेक्सिंग नंबर है वो स्लाइसिंग ध्यान रखना है। नेक्स्ट टपल ऑपरेशन। टपल ऑपरेशन में आप क्या क्या परफॉर्म कर सकते हैं। फर्स्ट इज concatenation, that means plus sign, that means you can add one tuple to other tuple. For example देखिए tuple 1 1 3 5 7 9, tuple 2 you declare 2 4 up to 10। now tuple 1 plus tuple 2, ये प्लस जो साइन है ये आपका कंकैटिनेशन साइन है। तो देखिए आपने टपल 1 लिखा फिर टपल 2 लिखा, तो सबसे पहले आपका आउटपुट में टपल 1 आएगा और उसके बाद में टपल 2 आएगा। इसी तरह से देखिए टपल 3 में 3 कलर हमने लिए हैं, रेड ग्रीन ब्लू। इसी तरह से टपल 4 में सियान मेजेंटा येलो ब्लैक। नाउ टपल 5 इज इक्वल टू टपल 3 प्लस टपल 4। तो जब आपने असाइन किया है कि टपल 5 में पहले फर्स्ट टपल 3 ऐड होगा, तो ये टपल 3 के जो कलर्स हैं ये आ जाएंगे 3, और उसके बाद में टपल 4 के जो वैल्यू है वो असाइन हो जाएंगे। नाउ टपल 6 इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, सिंगल एलिमेंट इज अपेंडेड टू टपल 6। टपल 6 में एक वैल्यू को अपेंड करना है, तो ध्यान से देखिए टपल प्लस 6। अब यहाँ पर ये चीज़ ध्यान देखिए 6 एंड कॉमा देना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको टपल में अपेंड करना है और टपल ही ऐड करना है। तो अगर आपने ओनली 6 लिखा है तो ये इंटीजर होगा, लेकिन अगर आपने ये लिखा है 6 कॉमा तो इसका मतलब टपल ऐड हो जाएगा। और देखिए नेक्स्ट टाइम जब आप टपल 6 को एक्सेस करेंगे तो अब आपको 6 ऐड हुआ मिलेगा। नेक्स्ट टपल 6 इज इक्वल टू टपल 6 प्लस 7 8 9। तो टपल 6 में अभी 1 2 6 वैल्यू थी और 7 8 9 ये भी ऐड हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज रिपीटिशन। इसके लिए साइन जो होता है आपका सिंबल साइन होता है मल्टीप्लाई साइन, जो ये एस्ट्रिक साइन जिसे हम कह रहे हैं ऑपरेटर, ये क्या करता है कि टपल्स में जितने टाइम आपको अगर कोई रिपीट करना है, वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना, तो वो मल्टीप्लाई यूज़ कर लेता है। देखिए कैसे यूज होता है। टपल 1 इज इक्वल टू हेलो वर्ल्ड। देखिए 2 स्ट्रिंग है इसके अंदर, हेलो एंड वर्ल्ड। नाउ टपल 1 मल्टीप्लाई 3, दैट मीन्स इसके जो टपल 1 की जो वैल्यू है उसको 3 टाइम
मल्टीप्लाई किया है, रिपीट करेगा, ये आपका आउटपुट देखिए हेलो वर्ल्ड 3 टाइम में प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट टपल 2 इज इक्वल टू हेलो। नाउ टपल 2 मल्टीप्लाई 4, तो ये 4 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट इज मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर में आपके पास दो आते हैं, इन एंड नॉट इन, ये दो ऑपरेटर यूज होते हैं। वो ये चेक करते हैं कि ये पर्टिकुलर कोई वैल्यू उस टपल के अंदर है या नहीं, और ये हमेशा वैल्यू रिटर्न करते हैं आइदर ट्रू और फॉल्स। कैसे यूज होते हैं देखिए, टपल 1 इज इक्वल टू रेड ग्रीन ब्लू, ये तीन कलर है, स्ट्रिंग हमने ऐड किए। नाउ ग्रीन इन टपल 1, देखिए इन मेंबरशिप ऑपरेटर है, वो चेक कर रहा है कि ग्रीन की वैल्यू टपल 1 में दी गई है या नहीं है। अगर है तो वैल्यू आपको आउटपुट देगा ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। ठीक है, अगर आपने इन समझ लिया है तो इसका जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा नॉट इन। नाउ नेक्स्ट देखिए, टपल 1 इज इक्वल टू रेड ग्रीन ब्लू। नाउ ग्रीन नॉट इन टपल 1, तो ग्रीन टपल 1 में नहीं है, टपल 1 में हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है ग्रीन, तो अगर नहीं है दैट मीन्स स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स, तो आपको आउटपुट देगा फॉल्स। दैट मीन्स ये या तो ट्रू देगा या फॉल्स देगा। नेक्स्ट इज स्लाइसिंग। जैसे लिस्ट में और स्ट्रिंग में आपने स्लाइसिंग पढ़ा था, वैसे ही टपल में भी स्लाइसिंग हो सकती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये देखिए टपल 1 10 20 30 40 50 60 70 80, अब इनके इंडेक्स नंबर आप याद कर सकते हैं। पॉजिटिव इंडेक्स नंबर अगर आपको याद करने हैं तो इसका 10 का हो जाएगा 0, 20 का 1, 30 का 2, 40 का 4, 50 का 5, 60 का हो जाएगा 6, 70 का 6 और 80 का 7। इसी तरह से अगर आपको नेगेटिव इंडेक्स की बात करें तो यहाँ 80 का हो जाएगा -1, 70 का हो जाएगा -2, 60 का हो जाएगा -3, 50 का हो जाएगा -4 और 40 का हो जाएगा -5, 30 का हो जाएगा -6। ठीक है, इसी तरह से 20 का जो हो जाएगा वो होगा -7 और 10 का जो होगा वो -8। ये मैंने यहाँ इंडेक्स नंबर दे दिए हैं। ठीक है, ये पॉजिटिव इंडेक्स नंबर है और ये नेगेटिव इंडेक्स नंबर है। नाउ टपल 1 2 7, देखिए दो पैरामीटर दिए गए। स्लाइसिंग के अंदर तीन ऑपरेटर होते हैं। फर्स्ट इज स्टार्ट, कॉलन साइन, एंड, स्टॉप कहाँ होगा, एंड नेक्स्ट इज स्टेप। ठीक है, ये थर्ड जो पार्ट है ये ऑप्शनल पार्ट है। ठीक है, तो देखिए इंडेक्स नंबर 2 से स्टार्ट होगा और इंडेक्स नंबर 7 तक जाना चाहिए। तो ये ध्यान रखना है कि जो लास्ट वैल्यू दी है उससे एक कम होगी। दैट मीन्स इसकी जो रेंज होगी 2 to 6 इंडेक्स नंबर होगी। 2 to 6 का मतलब हो गया स्टार्ट कहाँ से होगा, 30 से होगा। ये देखिए 30 से स्टार्ट हो रहा है और 6 नंबर तक इंडेक्स नंबर पे क्या आ रहा है मेरा 70, तो ये मेरे पास आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से टपल 1 0 लिखने के बाद मैंने एंड लिखा ही नहीं है, 0 कॉलन साइन लैन टपल 1 कॉमा, तो इस तरह से लिखा है। इसका मतलब ये है कि आपको 0 से स्टार्ट करनी है और जितनी लेंथ है, जैसे इसका लेंथ टोटल 8 एलिमेंट है, तो वो टोटल सारे एलिमेंट आपको यहाँ प्रिंट कर देगा। ठीक है, इसी तरह से आपने ये लिखा टपल 1, आपने स्टार्ट नहीं दिया है, एंड लिया है 5, इसका मतलब ये 0 से बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 इंडेक्स नंबर से स्टार्ट होगा और एंड कहाँ तक दिया है आपने 5 लिखा, तो 5 से एक कम होगा, मतलब 4 नंबर तक जाएगा। तो देखिए इंडेक्स नंबर 4 पे मेरे पास क्या वैल्यू थी 40, तो ये 40 4 नंबर पे ये 50। ठीक है ना, तो ये 50 तक आए, 0 1 2 3 4, इस तरह से ये प्रोड्यूस करेगा।
सॉरी, यहाँ इंडेक्स नंबर में 3 नहीं लिखा है मैंने। ये 40 का जो इंडेक्स नंबर होगा ये 3 होगा, ठीक है। 50 का 4 होगा, ठीक है। थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, ये 5 होगा, ठीक है। तो ये इंडेक्सिंग दी हुई है। नेक्स्ट स्लाइस। अब नेक्स्ट देखिए, 2 लिखने के एंड नहीं दिया गया, इसका मतलब ये स्टार्ट इंडेक्स नंबर 2 से करना है। तो 2 नंबर इंडेक्स नंबर पे मेरा है 30, और 30 से स्टार्ट हो गया, एंड मैंने नहीं दिया है, इसका मतलब अप टू एंड तक जाना है, पूरा का पूरा। तो ये 30 से 80 तक प्रिंट कर देगा। नेक्स्ट 0 लैन टप्पल 1 वहाँ तक दिया है, और उसके बाद में मैंने स्टेप में 2 दिया है। देखो 3 पैरामीटर दे दिए। दिस इज स्टार्ट, कि मुझे स्टार्ट कहाँ से करना है, ये मेरा एंड हो गया, ओके। और ये मेरा स्टेप हो गया। स्टेप का मतलब है कितने स्टेप पर मैं 1 बाय 1 आगे फीड करूँगा। तो स्टार्ट है मेरा 0, एंड मेरा कहाँ पर होगा, एंड का मतलब है लैन टप्पल 1। इसका मतलब है टप्पल 1 की लेंथ हमारे पास कितनी थी, 8 था, तो इससे एक कम होगा, दैट मीन्स 7। जो रेंज प्रिंट करेगी वो 0 to 7 है, लेकिन स्टेप मैंने यहाँ दिया है 2। इसका मतलब फर्स्ट 0 नंबर देगा, फिर इसमें 2 ऐड करो, 2, फिर इंडेक्स नंबर 4 प्रिंट होगा, फिर इंडेक्स नंबर 6 प्रिंट करेगा। तो ये देखिए 0 पर 10 था, 2 नंबर इंडेक्स पर 30 था, 4 पर 50 था, और 6 पर 70 आ गया। अब इसी तरह से नेक्स्ट देखिए टप्पल 1, ये माइनस इंडेक्स है, देखिए -6 से स्टार्ट करके -4 पे जाना है, -6 पर स्टार्ट करके -4। तो इसमें एंड कहाँ से हो रहा है, -4 पे हो रहा है, ठीक है। तो इसका आएगा 30 40। तो देखिए इसमें -4 नंबर पे क्या है, देखिए यहाँ पर जो मैंने दिया -4 पे, और -6 पे क्या था, -6 पे था 30। ये देखिए 30 एंड 40 आएगा, क्योंकि एक इंडेक्स को वो छोड़ देता है, ठीक है। तो 30 40। नेक्स्ट आपने ये इस तरह से लिखा कि आपने स्टार्ट नहीं दिया है, स्किप किया है, एंड आपने स्किप किया है, और उसके बाद में -1 लिखा है। दैट मीन्स आपको ये जो टप्पल है उसको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करेगा। ये एक अच्छा कंसेप्ट है रिवर्स प्रिंट करने के लिए। तो इसमें क्या करते हैं, हम स्टार्ट को स्किप कर देते हैं, एंड को स्किप कर देते हैं, और स्टेप जो है -1 से करते हैं। दैट मीन्स -1 से स्टार्ट करना है, और वो 1 बाय 1 पीछे से एक्सेस करता जाएगा। तो ये पीछे से एक्सेस करेगा 80 70 अप टू 10 तक, ठीक है। तो ये रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करेगा, ये एक अच्छा कंसेप्ट है। नेक्स्ट टपल मेथड्स एंड बुल्ट इन फंक्शंस। टपल्स में कौन कौन से मेथड्स यूज हो सकते हैं उसके बारे में दिया है। फर्स्ट आप जानते होंगे, दिस इज लैन फंक्शन। लैन फंक्शन का पर्पज होता है टपल्स की लेंथ को आपको वो आउटपुट देगा। जैसे यहाँ देखिए टपल 1 10 20 30 40 50 5 एलिमेंट्स हमने दिए हैं। नाउ लैन टपल 1, तो आपको आउटपुट मिलेगा 5। दैट मीन्स उसका लेंथ है वो आपको आउटपुट करेगा। नेक्स्ट इज टपल, और ब्रैकेट साइन है, इसका मतलब ये आपको टपल क्रिएट करता है। क्रिएट्स एन एम्प्टी टपल इफ नो आर्गुमेंट इज पास्ड, एंड क्रिएट्स ए टपल इफ सीक्वेंस इज पास्ड एज आर्गुमेंट। ध्यान से देखिए टप्पल 1 इज इक्वल टू टप्पल, इसका मतलब ये टप्पल क्रिएट हो गया है, ब्लैंक, ठीक है, एम्प्टी टप्पल्स। नेक्स्ट इज टप्पल 1 इज इक्वल टू टप्पल, और आपने यहाँ वैल्यू भी लिखी है, ये देखिए AEIOU, ये आपने स्ट्रिंग पास की है। जब आप इसको टप्पल 1 एक्सेस करेंगे तब आप इसके एक एक मेंबर्स को सेपरेट करेंगे, सेपरेट करके आपको आउटपुट देगा। नेक्स्ट इसी तरह से देखिए टप्पल 2 टप्पल, तो ये मेथड जो है वो टपल में क्रिएट कर देगा। 1 2 3 आपने देखिए पास किया है, ठीक है, और आपको आउटपुट 1 2 3 मिल जाएगा। इसी तरह से आपने टपल 3 इज इक्वल टू टपल रेंज 5,
देखिए यहाँ पर अच्छा कंसेप्ट एक यूज हो रहा है, रेंज 5। इसका मतलब एक लूप स्टार्ट होगा जो 0 से लेके 4 तक, क्योंकि जो आपने साइज दिया उससे एक कम होता है, ये ध्यान रखना है। तो देखिए 0 to 4 एक ऑटोमेटिक टपल क्रिएट कर देगा। नेक्स्ट इज काउंट। काउंट का जो पर्पज होता है, रिटर्न द नंबर्स ऑफ टाइम्स द गिवन एलिमेंट अपेंड इन द टपल। उस टपल के अंदर कोई भी नंबर दिया है उसको वो काउंट कितने टाइम वो रिपीट हो रहा है वो बता देगा। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए टपल 1 आपने ये टपल दिया है 10 20 30। अब इसमें देखिए 10 1 टाइम है, 2 टाइम है और 3 टाइम है। तो टपल 1 डॉट काउंट 10, दैट मीन 10 टपल 1 के अंदर 10 वैल्यू को वो काउंट करेगा। उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो यहाँ आउटपुट आ रहा है 3। ठीक है, 3 टाइम्स है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए टपल 1 डॉट काउंट 90। इसका मतलब ये है कि वो 90 नंबर को चेक कर रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी। तो 90 यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, इसलिए यहाँ पर इस आउटपुट आएगा 0। नेक्स्ट इज इंडेक्स नंबर। रिटर्न द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ द एलिमेंट इन द गिवन टपल। दैट मीन्स टपल के अंदर जो वैल्यू दिया है उस वैल्यू की इंडेक्स को रिटर्न करेगा, फर्स्ट इंडेक्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल टपल 1 इक्वल 10 20 30 40 50। नाउ टपल 1 डॉट इंडेक्स 30। इसका मतलब आपको 30 नंबर का इंडेक्स नंबर फाइंड करना है। 30 नंबर फर्स्ट जहाँ पर भी मिलेगा। तो देखिए ये 10 का है 0, 20 ये 1 और ये 2, तो ये आपको आउटपुट देगा 2। नेक्स्ट इज टपल 1 डॉट इंडेक्स 90। अब 90 इसके अंदर वैल्यू है ही नहीं, तब आपको वो वैल्यू एरर दे देगा। नेक्स्ट इज शॉर्टेड। जैसा इसका नाम सजेस्ट कर रहा है कि ये टपल्स को शॉर्टेड ऑर्डर में प्रोड्यूस करेगा। जैसे देखिए टपल 1 आपने देखिए स्ट्रिंग दे दिया है, इसमें कई तरह के नाम दिए हैं। नाउ शॉर्टेड टपल 1, तो ये नाम को अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में अरेंज करके आपको जो आपने स्ट्रिंग पास की है उसको अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में पास करेगा। अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में अरेंज करके आपको आउटपुट दे देगा। देखिए आदित्य पहले आ गया, फिर हिना एच एम, मोहसिन राज रामा। ठीक है, तो इस तरह से दे देगा। नेक्स्ट मिनिमम फंक्शन। अगर टपल में कोई वैल्यूज़ दी हुई है तो उसका आप मिनिमम फाइंड कर सकते हैं। जैसे देखिए ये टपल वैल्यू है आपके पास, ठीक है, आपने लिखा मिन एंड टपल 1, तो मिनिमम वैल्यू क्या है इसके अंदर 9, ये आपको आउटपुट दे देगा। इसी तरह से मिन का जस्ट ऑपोजिट आप कह सकते हैं मैक्स। ठीक है, तो मैक्स जो है वो मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करेगा। जैसे इस केस में हमारे पास है 87। नेक्स्ट इज सम। ये भी एक अच्छा मेथड है जिसके थ्रू आप टपल्स के जो एलिमेंट्स है उसका सम फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज टपल असाइनमेंट्स। टपल को किस प्रकार से असाइन किया जाता है। द फर्स्ट एलिमेंट, ये देखिए एग्जाम्पल, द फर्स्ट एलिमेंट 10 इज असाइन टू नंबर 1 एंड द सेकेंड एलिमेंट 20 इज असाइन टू नम 2। यहाँ देखिए नम 1 नम 2 इज इक्वल टू 10 20। ठीक है, ध्यान से देखिए दो वेरिएबल है मेरे पास नम 1 नम 2। तो नम 1 में वैल्यू असाइन हो जाएगी 10 और नम 2 में वैल्यू असाइन हो जाएगी 20। नाउ प्रिंट नम 1, ये देखिए 10 आ जाएगा और नम 2 को प्रिंट करूँगा तो 20 आ जाएगा। नेक्स्ट रिकॉर्ड इज इक्वल टू पूजा 40 CS। अब ध्यान से देखिए ये टपल है और मिक्स डेटा टाइप का है। ठीक है, ये दो स्ट्रिंग है और 40 जो है वो इंटीजर है। तो उसके बाद में जैसे मैंने लिखा नेम रोल नंबर सब्जेक्ट। ध्यान से देखिए 3 वेरिएबल लिए नेम रोल नंबर सब्जेक्ट और टपल यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, ब्रैकेट यूज़ किया इज इक्वल टू रिकॉर्ड। तो इसका मतलब रिकॉर्ड की जो वैल्यू है उसमें जो पूजा है वो नेम इज इक्वल टू पूजा हो जाएगा, रोल नंबर इज इक्वल टू 40 हो जाएगा और उसका सब्जेक्ट जो है वो CS हो जाएगा। ये देखिए नेम पूजा, रोल नंबर 40, सब्जेक्ट CS। तो ये इस तरह से आप असाइन कर सकते हैं टपल्स को। नेक्स्ट देखिए एक अच्छा केस दिया है कि ABCD मतलब टोटल वेरिएबल कितने हैं 4 और यहाँ वैल्यू मैंने क्या लिखा है 5 6 8। ठीक है, तो इस केस में आपको वो एरर जनरेट करेगा। ठीक है ना, नॉट इन द वैल्यू टू अनपैक, एक्सपेक्टेड 4 एंड गॉट 3। मतलब 4 एक्सपेक्टेड कर रहा है क्योंकि आपने LHS साइड 4 वेरिएबल्स लिए हैं, लेकिन RHS में ओनली 3 वैल्यूज़ आपने पास की है।
तो इसका मतलब यहाँ पर आपको एरर आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं 10.3 num1 num3 num4 इज इक्वल टू 10 + 5 20 + 5। तो देखिए यहाँ पर ये एक्सप्रेशन है, 10 + 5 15 में कन्वर्ट हो जाएगा, ये देखिए आपने प्रिंट किया, और num4 को आप प्रिंट करेंगे तो 20 + 5 25 होकर के आ जाएगा। नेक्स्ट इज नेस्टेड टपल। नेस्टेड टपल्स मीन्स when one tuple is declared inside the another tuple, this situation is called nested tuple। एक टपल के अंदर दूसरा टपल आप डिक्लेयर करते हैं तो ये कहलाता है नेस्टेड टपल। अब देखिए एग्जाम्पल दिया है जैसे प्रोग्राम हो, ठीक है। अब देखिए टू स्टोर रिकॉर्ड्स ऑफ स्टूडेंट इन टपल एंड प्रिंट देम। ये देखिए ST स्टूडेंट, फर्स्ट शायद रोल नंबर है, सेकंड शायद नेम है और थर्ड शायद मार्क्स है, ठीक है। तो एक टपल के अंदर आपने ये टपल एक रिकॉर्ड इंसर्ट किया, ठीक है। इसी तरह से ये सेकंड टपल है, ये थर्ड टपल है, ये फोर्थ टपल है। तो ये ST कैसा है, नेस्टेड टपल। नाउ प्रिंट S नंबर, रोल नंबर, नेम्स, मार्क्स, ये आपको। अब फोर लूप यूज किया आपने, फॉर I इन रेंज 0 लेन S। ये देखिए प्रिंट I + 1, ठीक है। I की वैल्यू स्टार्टिंग क्या थी, 0 थी, तो यहाँ पे देखिए यहाँ 1 आ जाएगा। नाउ टैब, ये टैब यूज हो जाएगा, ये स्पेस छोड़ेगा, टैब ST I 0। ध्यान से देखिए, इसका मतलब है कि 0 नंबर पे जो 0 इंडेक्स नंबर है उसको नंबर रोल नंबर लेगा। ये रोल नंबर के लिए देखिए उसमें 3 चीज़ें हैं। देखिए फर्स्ट वाला टपल देखिए 101, नेक्स्ट वैल्यू इज अमन, ठीक है, ये स्ट्रिंग है, एंड नेक्स्ट इज 98, ठीक है ना। ये फर्स्ट वाला रिकॉर्ड है वो बता रहा हूँ मैं। तो इसका जो इंडेक्स नंबर है ये होगा 00 पर, ठीक है, ये होगा 01 पर अमन, और 98 जो वैल्यू है वो होगी 02 नंबर पे, ठीक है ना। इसी ऑर्डर में आपके 02, ये जो नेक्स्ट टपल है उसका इंडेक्स नंबर बता सकते हैं। इसका इंडेक्स नंबर होगा 10, ठीक है। गीत है उसका हो जाएगा 1, ठीक है, और 95 का जो होगा वो 1, 2, ठीक है। तो यहाँ पर जो लूप स्टार्ट किया है, लूप के थ्रू ही हम इसको प्रिंट कर रहे हैं। देखिए आई प्रिंट I+1 की वैल्यू क्या आएगी 1, ठीक है। टैब ST I की वैल्यू क्या थी 0, ठीक है। 2 इंडेक्स दे रहे हैं ना हम, यहाँ देखिए I और 0 लिखा है, तो इसका मतलब इस पूरे लूप में अभी फर्स्ट जो I की वैल्यू क्या है 0 रहेगी, तो 00 प्रिंट क्या करेगा 101 नंबर। ये देखिए 101 नंबर आ गया। 01 पे क्या प्रिंट करेगा अमन और मार्क्स 98, ठीक है। अब I की वैल्यू अपडेट हो जाएगी, I कंप्लीट हो गया, अब I की वैल्यू हो जाएगी 1, तो यहाँ पर 1 की वैल्यू आएगी 102, ठीक है, सॉरी 10, 102, गीत 95। तो इस ऑर्डर में आप 1 बाय 1 उसको एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट टपल हैंडलिंग। तो इसमें एक प्रोग्राम दिया है, राइट ए प्रोग्राम टू स्वैप 2 नंबर्स विदाउट यूजिंग टेम्पररी वेरिएबल्स। दो वेरिएबल्स की वैल्यू है उसे स्वैप करना है, यानी कि इंटरचेंज करना है। ये देखिए num1 इंटीजर, एंटर फर्स्ट नंबर, इसी तरह से num2 आपसे इनपुट करने का कहेगा, दोनों इंटीजर हैं। नाउ नंबर्स बिफोर स्वैपिंग, फर्स्ट नंबर की वैल्यू आपने प्रिंट कर दिया, सेकंड वैल्यू प्रिंट कर दिया। ना num1 num2 इज इक्वल टू, ये देखिए ये स्ट्रिंग देखिए num1 इज इक्वल टू num1 num2 इज इक्वल टू num2 num1। तो देखिए num1 में असाइन क्या हो जाएगा num2 हो जाएगा, और num2 में वैल्यू असाइन हो जाएगी num1 में। तो स्वैपिंग करने के बाद ऑटोमेटिक वो स्वैप हो जाएगा। तो उसके बाद आपने प्रिंट दे दिया फर्स्ट नंबर num1, सेकंड नंबर num2। ये देखिए फर्स्ट आपके वैल्यू थी, ये देखिए आउटपुट है, सैम्पल आउटपुट देख लीजिए। फर्स्ट हमने num1 में 5 दिया, 10, उसके बाद 10 लिखा, ठीक है। ये बिफोर स्वैपिंग वैल्यू हमने प्रिंट किया, तो num1 में 5,
और सेकंड वैल्यू जो है 10 आ गई, और जब स्वैपिंग कर लेंगे तो फर्स्ट नंबर बिकम 10 एंड सेकंड इज 5। ठीक है, तो ये इस तरह से वैल्यू स्वैप हो जाएगा। नेक्स्ट, राइट ए प्रोग्राम टू कंप्यूट द एरिया एंड सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल यूजिंग ए फंक्शन। फंक्शन के थ्रू आप सर्कल एरिया एंड सर्कमफेरेंस आप उसमें काउंट कर रहे हैं। तो फंक्शन आप क्रिएट कर सकते हैं। ये देखिए डेफ सर्कल आर, सर्कल फंक्शन नेम है, आर इसमें पैरामीटर्स हैं, जो आर जो सर्कल की रेडियस के लिए हमने दिया है, और ये देखिए एरिया काउंट करने के लिए फॉर्मूला दिया है, एरिया इज इक्वल टू 3.14 इंटू आर स्क्वायर, एंड सर्कमफेरेंस का भी फॉर्मूला हमने लिखा है कि वो 2 पाई आर होता है, तो दैट मीन्स 2 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई आर। देखिए 3.14 वैल्यू किसकी है, पाई की वैल्यू है। ठीक है, और ये फंक्शन रिटर्न कर लेगा एरिया एंड सर्कमफेरेंस, दोनों यूज हो जाएंगे। अब देखिए रेडियस पहले आपने इनपुट करा दिया, ये रेडियस इनपुट कर लेगा, और क्योंकि फंक्शन रिटर्न क्या कर रहा है, दो वैल्यू रिटर्न कर रहा है, एरिया और सर्कमफेरेंस। तो देखिए आपने लिखा एरिया कॉमा सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू सर्कल रेडियस। अब ध्यान से देखिए, ये जो फंक्शन यहाँ से ये कॉल हो रहा है, देखिए इस पार्ट को ध्यान से देखिए, ये फंक्शन यहाँ से कॉल होगा, कॉल होने के बाद ये दो वैल्यू रिटर्न करेगा, एरिया करेगा और सर्कमफेरेंस करेगा। तो एरिया आपके इसमें एरिया वेरिएबल में आ जाएगा, और सर्कमफेरेंस सर्कमफेरेंस में स्टोर हो जाएगा। अब इसको आउटपुट में देना है, एरिया ऑफ सर्कल एरिया, ये एरिया आउटपुट हो जाएगा। इसी तरह से सर्कमफेरेंस दोगे आप आउटपुट इसका सर्कमफेरेंस आ जाएगा। नेक्स्ट प्रोग्राम, राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट n numbers from the user, store this number in a tuple, print the maximum minimum number of this tuple। तो ये आप कर सकते हो, मैंने पहले वहाँ पर बुलेटिन में मेथड्स में बताया, मिनिमम और मैक्स फंक्शन यूज़ करना है, इसके थ्रू हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए मिनिमम और मैक्सिमम फंक्शन यूज़ किया है। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है टपल, जो कि डेटा टाइप है पाइथन के अंदर। ठीक है ना, तो आई होप आपको ये थोड़ा समझ में आ गया होगा। थैंक यू।